आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के 4th लेसन को, जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये एक स्टोरी है एक लिटिल जूश गर्ल की, जो डायरी लिखा करती थी। और इस डायरी में उसने अपना सेंसेशनल अकाउंट दिया है अपनी लाइफ का। और इस चैप्टर में फ्यू पेजेस हैं उसकी डायरी से। तो अब हम लेसन को देखते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती हैं कि डायरी में लिखना मेरे जैसे के लिए एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर ऑन, कि बाद में नाइदर आई, ना तो मैं, नोर एनीवन, ना ही कोई और, will be इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल। 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में कोई भी इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन करता है लिखने का। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे और भी ज्यादा जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अपने दिल पर जो भी भार है उसको मैं उतार दूं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर है उसके पास ज्यादा धैर्य होता है लोगों से भी ज्यादा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन एक दिन में से, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, मैं उस दिन थोड़ा उदास फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन, अपनी चिन को, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में रखकर। बोर्ड, मैं बोर थी। लिस्टलेस थी, मेरे में एनर्जी नहीं थी। वॉन्डरिंग, मैं सोच रही थी वेदर टू स्टे इन, कि मैं घर पर रुकूं और गो आउट, या फिर बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड, फाइनली मैं रुक गई, वेयर आई वाज, जहां भी मैं थी। ब्रोडिंग, सोचते हुए, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, और क्योंकि मैं प्लानिंग नहीं कर रही हूं टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि कोई और पढ़े, दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, इस पूरी सच्ची नोटबुक को, ग्रैंडली, गर्व से जिसे मैं रेफर करती हूं एज ए डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई रियल असली दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, हालांकि मैं लिखूं या ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पर वापस हूं, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे उकसाया टू कीप ए डायरी, डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे बिल्कुल साफ साफ कहने दो, सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13-year ओल्ड गर्ल, की एक 13 साल की लड़की, इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड ए 16-year ओल्ड सिस्टर, और एक 16-year ओल्ड सिस्टर है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी फैमिली है। लविंग आंट्स हैं, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा होम है। नो, ऑन द सरफेस, ऊपर ऊपर से, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है मेरे पास हर चीज है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त के अलावा। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं इतना ही सोचती हूँ कि मेरा टाइम अच्छा बीते। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, मैं सिर्फ ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स की ही बातें कर सकती हूँ, और कोई बातें मैं उनके साथ नहीं करती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ऐसा लगता है कि हम और ज्यादा नजदीक एक दूसरे के नहीं आते। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी, शायद, इट इज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल थिंग्स के बारे में नहीं बताते। इन एनी केस, कारण कोई भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि हालात ऐसे ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो चेंज होने वाले भी नहीं है। दिस इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination,
अपने जिस मित्र की मुझे बहुत देर से प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पना में उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं फैक्ट्स को उस तरीके से नहीं लिखूंगी जैसे ज्यादातर लोग लिखते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूं कि ये डायरी ही मेरी फ्रेंड बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और इस फ्रेंड को मैं बुलाया करूंगी किटी के नाम से। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं समझ पाएगा मेरी स्टोरीज के बारे में जो मैं किटी से कहूंगी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं इमीडिएटली इसी समय लिखना स्टार्ट कर दूं। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं ब्रीफ स्केच दूं ऑफ माई लाइफ, अपनी लाइफ का, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जितना मैं ऐसा करने से नफरत करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे फादर जो बहुत ही प्यारे हैं, डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने शादी नहीं की थी मेरी मदर से अंटिल ही वॉज 36, जब मेरे फादर जब तक 36 के नहीं थे, एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर उस समय 25 ईयर ओल्ड थी। माई सिस्टर मार्गोट, जो मेरी सिस्टर मार्गोट है, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफुर्ट, वो फ्रैंकफुर्ट में पैदा हुई थी इन जर्मनी में इन 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून, और मैं पैदा हुई थी 12 जून को 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफुर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफुर्ट में ही रही जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, फिर मेरे फादर हॉलैंड चले गए इन 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वेंट विद हिम, वो मेरे फादर के साथ चली गई हॉलैंड इन सितंबर। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अचेन, जबकि मुझे और मार्गट को अचेन भेज दिया गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में, एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और मैंने भी उसको फॉलो किया और मैं भी फरवरी में हॉलैंड चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन, जब मुझे बिठाया गया ऑन द टेबल, टेबल पर एज ए बर्थडे प्रेजेंट, वो बर्थडे प्रेजेंट था फॉर किसके लिए, मार्गोट के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं उसी स्कूल में रही जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने शुरू किया था इन द फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना शुरू किया था फर्स्ट फॉर्म में। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कॉपेरस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर, और ईयर के एंड में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसुओं में थे, हम दोनों रो रहे थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हमने एक दूसरे को जब अलविदा बोला, अलविदा कहा। इन द समर ऑफ 1941, गर्मियों में 1941 की ग्रांड माँ फेल इल, जो मेरी ग्रांड माँ थी वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए जो मेरा बर्थडे था वो बहुत कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। ग्रांड माँ डाइड इन जनवरी 1942, मेरी ग्रांड माँ की डेथ हुई जनवरी 1942 में। नो वन नोज, कोई भी ये बात नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, अक्सर मैं उसके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और उसे आज भी प्यार करती हूँ, अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो 1942 में सेलिब्रेट किया गया, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, वो पहले वाले बर्थडे की कमी पूरा करने के लिए भी मनाया गया। एंड ग्रांडमा कैंडल वाज लिट, और जो ग्रांडमा की कैंडल थी उसे भी लिट किया गया, जलाया गया अलोंग विद द रेस्ट, बाकी कैंडल्स के साथ। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अच्छे ढंग से रह रहे हैं, जी रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट, और ये चीज मुझे लेकर आती है प्रेजेंट डेट पर ऑफ 20 जून 1942 की, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और बड़ा ही गंभीर रूप से मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी डायरी को, अपनी डायरी का उद्घाटन करती हूँ। तो अब वो डायरी लिखती है सैटरडे 20 जून 1942 को, और अपनी डायरी को रेफर करती है डियरेस्ट किटी, और वो क्या कहती है,
एक घटना लिखती है उसमें। वो घटना क्या लिखती है? वो कहती है आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास की टांगे कांप रही हैं। द रीजन, कारण क्या है? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, वो आने वाली मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिस मीटिंग में टीचर फैसला करते हैं हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको उसी क्लास में रहना पड़ेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास तो बेट लगा रही है, शर्तें लगा रही है। जीएन एंड आई, जीएन और मैं, लाफ और सेल्फ सिली, मूर्खता से हंसते हैं, एट द टू बॉयज, उन दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। सीएन एंड चेकस, हु हैव स्टेक, जिन्होंने दाव पर लगा दी है, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग का पैसा, ऑन देयर पेट, अपनी शर्त पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू डाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, इट इज यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम होने वाले हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लेंसेस, इवन जो जीएस की प्रार्थना करती हुई नजरें हैं, एंड माई एंग्री आउटबस्ट, और जो मेरा गुस्से में आउटबस्ट होना, फट पड़ना इमोशनली, कैन नॉट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सकता। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मेरे से पूछो, देर आर सो मेनी डमीज, काफी डल स्टूडेंट्स हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, की जो क्वार्टर ऑफ द क्लास है, 25% ऑफ द क्लास है, शुड बी केप्ट बैक, उसे उसी क्लास में रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वह सबसे अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे क्रिएचर होते हैं अर्थ पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में चिंता नहीं है, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में भी नहीं है। वी विल मेक इट, हम पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, वो मैथ्स है। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट, अब हम सब क्या कर सकते हैं? इंतजार ही कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर, तब तक हम एक दूसरे को कहते रहते हैं, नॉट टू लूज हार्ट, कि हिम्मत मत हारो। आई गेट प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी बाकी सब टीचर से अच्छी बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर हैं, 7 men and 2 women, 7 men हैं और 2 women। मिस्टर किसिंग द ओल्ड हु टीचेस मैथ्स, द ओल्ड मैन, जो ओल्ड फैशन मैन है, मिस्टर किसिंग, जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज एनॉयड विद मी, वो मेरे साथ गुस्से में थे। फॉर एजेस, कई टाइम से, काफी टाइम से मेरे साथ गुस्से में थे, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, काफी वार्निंग के बाद, ही असाइन मी, उन्होंने मुझे दे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क, एन एसे, एक एसे लिखने को कहा, ऑन द सब्जेक्ट, और वह सब्जेक्ट क्या था? ए चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम क्या लिख सकते हो इसके बारे में? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल, मैंने टाइटल को नोट कर लिया अपनी नोटबुक में। टक्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में नोटबुक डाली, एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क पूरा कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे, जो नोट था उस एसे के बारे में, कोट माई आई, वो मुझे नजर आया। आई बिगिन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ सकता है, बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, लेकिन मेरी ट्रिक थी कि मैं कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स दूं, तर्क दूं, टू प्रूव, और मैं ये प्रूव करूं द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बातें करना कितना जरूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर, उन्होंने मुझे ये काम दिया था और वो सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें तर्क दिया था, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग होती है वो तो स्टूडेंट की ट्रेट होती है, क्वालिटी होती है,
एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसको अपने कंट्रोल में रखने की। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन इस हैबिट का मैं कभी भी इलाज नहीं कर पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक, क्योंकि जो मेरी मदर थी बातें करती थी एज मच एज आई डिड, उतनी ही जितनी मैं करती हूँ, इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं तो। एंड दैट्स देयर इज नॉट मच यू कैन डू, और तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, वो ट्रेड्स जो तुम्हें अपने मदर फादर से मिली हो। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मिस्टर किसिंग को बहुत हंसी आई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं बातें करती रही अपने ही तरीके से थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में भी ही असाइन मी ए सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे सेकेंड एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनक्रेजेबल चैटर बॉक्स, इस बार उन्होंने मुझे ऐसे दिया, उसका टॉपिक था इनक्रेजेबल चैटर बॉक्स, ना सुधरने वाले चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, मैंने वो भी लिख दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग के पास कोई चीज कंप्लेन करने के लिए नहीं थी अबाउट फॉर द टू होल लेसन, दो होल पूरे लेसन के लिए। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन थर्ड लेसन के दौरान ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, उन्होंने कहा एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, सजा के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, बातें करने के लिए क्लास में, राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो, एंड टाइटल, जिसका टाइटल होना चाहिए क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, जो क्लास थी वो जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी, हालांकि मैं खत्म कर चुकी थी अपनी ओरिजिनलिटी ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, चैटर बॉक्स के, चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए मेरे पास कोई ओरिजिनल थॉट अप नहीं थे। इट वॉज टाइम, ये टाइम था, टू कम अप विद समथिंग एल्स, कुछ और करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करने का। माई फ्रेंड सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी, उसने ऑफर किया मेरी हेल्प करने के लिए। राइट द ऐसे, ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर एंड तक, इन वर्स, और एक पोएम में। एंड आई जंप फॉर जॉय, और मैं जंप करने लगी खुशी के साथ। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, जो मिस्टर किसिंग थे वो मेरे साथ एक जोक खेलने की कोशिश कर रहे थे विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यप्रद सब्जेक्ट के साथ। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं ये पक्का करूंगी, द जोक वाज ऑन हिम, कि ये जोक मिस्टर किसिंग पर ही हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये पोएम थी एक मदर डक के बारे में, एंड ए फादर स्वान, और जो फादर थे वो स्वान थे, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, 3 बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ, जिनको काट काट कर मार दिया गया बाय द फादर, फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैकिंग करते थे, शोर मचाते थे। लकली, लकली क्या हुआ, जो मिस्टर किसिंग थे, टुक द जोक द राइट वे, उन्होंने जोक को सही तरीके से ले लिया, हालांकि मैंने ये जोक उन्हीं पर बनाया था। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम पढ़ी क्लास को, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने अपने कमेंट्स भी ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाई, दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाई। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अलाउड कर दिया गया बातें करने के लिए, एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा वर्क, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स, जो मिस्टर किसिंग थे वो हमेशा मजाक करते रहते थे उन दिनों। तो यहाँ पे ये जो लेसन है एंड होता है, और इस लेसन में जो एनी का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी, जो मिस्टर किसिंग थे वो क्यों गुस्से में रहते थे एनी के साथ, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा, और एनी ने भी उस चीज से कैसे निपटा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू click the like button. Thank you.